ने दूसरे को माल बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने ग्राहक को बेचा। सही है। अब देखिए पहला सवाल आता है, सब लोग सामने देखें। एक आध दो सवालों के बाद ही स्पीड आ जाना चाहिए। किसके बाद उनको और एक माहौल बहुत बढ़िया सुन रहे हो? हमें आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अनीता अपना लैपटॉप 20% के लाभ पर अंकित को बेचती है। अंकित अर्जुन को 25% लाभ पर बेचता है। अगर अर्जुन उसके लिए 22,500 जमा करता है यानी देता है। क्लियर है? पहला नाम किसका आया? आवाज नहीं आ रही है। ये रही अंकिता, हाँ या ना? अंकिता है ना? सॉरी अनीता। पहला नाम किसका है? अनीता। अनीता के बाद अंकित है, ये रहा अंकित। अंकित के बाद कौन है? ये रहा अर्जुन। अरे क्लियर है? अब ये अर्जुन रहा। अब आपने कहा है कि अनीता अपना लैपटॉप 20% के लाभ पर अंकित को बेचती है। अभी हमें पता नहीं कि अनीता ने कितने का लिया था। जब तक ये चर्चा सामने नहीं आ जाती तब तक मान लो कि अनीता ने कितने का लिया, और अगर बाद में पता चल जाएगा तो हम इसे हटा देंगे, उसकी जगह पैसा लिख देंगे। पक्का? अब अनीता ने क्या किया, किसको बेचा? सुनाई नहीं दिया। कितने % लाभ पर? अरे क्लियर है? यानी इसने बेचा X का 120%, हाँ या ना? और जितने में इसने बेचा उतने में इसने खरीदा, यानी अंकित की खरीद हो गई X का 120%, हाँ या ना? अब अंकित ने क्या किया? अंकित ने अर्जुन को 25% लाभ पर बेचा। अब ये क्या करेगा? ये इसकी लागत है, इसका भी पक्का। सो ये कहेगा X का 120% का 100, हाँ या ना? इतने में किसने खरीदा? अर्जुन ने। कौन ने? तो दूसरे तरफ आप कह रहे हो कि 22,500। 22,000। अरे भैया एक तरफ ये कह रहे, एक तरफ ये कह रहे, दोनों बातें सही हैं। पक्का? यानी X का 120% का 100 बराबर X बराबर निकालो। सीधी बात, 100 ऊपर 100 ऊपर, 120 नीचे, 125 नीचे। नहीं आया? अरे बोलो यार, सब लोग सामने। आगे बस पूरा टाइप ऐसा ही है। ए ने बी को 15% लाभ पर ऐसा खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए। अब देखो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ए ने बेचा बी को, बी ने दोबारा बेच दिया ए को। अब इनने तुम्हें घुमाने के लिए सी नहीं कहा, नहीं आ रही वास्तव में, इनने तुम्हें दोबारा घुमाने के लिए ए बोल दिया। लेकिन भैया गणित में ए बी सी का महत्व नहीं, गणित में महत्व है बिकने का। अब आपने क्या कहा? मान के चलो कितना ये X, तो इसने 15% लाभ पर बेचा, यानी X का 100 नहीं आएगा, तो इसकी लागत आ जाएगी X का 100, हाँ या ना? अब बी कह रहा है हम इसको फिर से ए को बेचेंगे 20% लाभ पर, यानी हम कहेंगे X का 115% का 100, और ये कह रहा है कि 552 रुपए का लाभ कमाया। हालांकि इस सवाल को भी गोला मार दो, लास्ट में आएगा लाभ कमाया, गोला मार दो भी, मिले नहीं, लाभ कमाया। यहां देखें सब लोग सामने, हम लोग बोर हो गए आप लोग। दिक्कत यही है, आप लोग की टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ, आप थक जाते हो, टाइम ड्यूरेशन कम करो, आपका कोर्स नहीं हो पाता है, फिर करना क्या है ये बताओ हमें। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर किसको बेचता है? 20 से 10% हानि पर।
यानी 90%। सी को बेचता है, सी कितना दे रहा? नहीं बनेगा। आप कहेंगे ये ए, ये बी, ये सी। आपने कहा 517., हाँ या ना? इसकी लागत क्या मान लो? इसने कहा हम कह रहे हैं 15% लाभ, एक्स का 100, हाँ या ना? एक्स का 100। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? आगे इसका एक्स का 115% का पक्का बराबर कितना? इतना। इसका दशमलव अलग कर लेना, बटे 100 आएगा। चलो अगला सवाल। रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदी। रीता ने अपना मकान खरीदा, उसने 25% लाभ पर सीता को बेच दिया, माने 4 लाख का 125% हो गया 5 लाख। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया, 5 लाख का 110%, 5.5 लाख। कितना हो गया? यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे, सुन रहे हो? कितने परसेंट? 5%। तो अब 5.5 लाख का 105% बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे क्लियर है? चलिए कर लोगे। एक नया आता जा रहा। राम ने एक साइकिल कितने में खरीदी? जल्दी से बोलो। पक्का? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया, पहले के जितने लेसन थे आपको काम करने में टाइम लगा, क्योंकि आप नए आए थे और आपको बहुत ज्यादा में धीरे धीरे करके सरकाना पड़ा। अब जितने लेसन आएंगे वो कैसे चलेंगे? फास्ट, है ना? तो अब उतना टाइम आपको नहीं लगेगा जितने पिछले लेसन में लगा है। ठीक। सवाल। खरीदा 20% लाभ लेकर श्याम को, श्याम ने 10% घाटा सहकर, मोहन, नहीं बनेगा। 1000 का 120% का 90%, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? पक्का? ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची, बी ने 10% हानि पर सी को बेची, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। डी ने कितने चुकाए? आवाज नहीं आ रही? नहीं बनेगा। पक्का? अब देखना डी ने कितने चुकाए? कितने चुकाए? जबकि डी तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? एक्स का 110% का 90% का 100, हाँ या ना? और अब बराबर कितने आ गए? 8000। कितने आ गए? सच बताना, हर टाइप सरल होता जा रहा, ये टाइप कठिन है। करो जल्दी करो। एक्स बराबर, चलो घर से काटा पीटी करते रहे ना, बन जाएगा, हमें लगता है बन जाएगा। चलो आगे देखो, बस बताते जाइएगा बनेगा कि नहीं। रमेश ने एक गाय 1000 में खरीदी, ठीक, 10,000 में। उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ लेकर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा सहकर उसे इतने में बेच दिया, इसने 10% लाभ लेकर। ये सवाल गोला मार लो, लास्ट में टाइप में होगा, लेकिन होमवर्क आप चाहो तो कर सकते हो। इसको इसलिए हटाया क्योंकि कुछ आगे से x% निकालना है। चलो आगे। ए ने इतने का, उसे 4% हानि, 96%। बी ने वह रुपए सी को बेचा, यानी एक्चुअली सी ने इतने में खरीदा, नहीं खरीदा। सी ने कितने में खरीदा? उसने बात घुमा दी, उसने ये कहा बी ने इतने में बेचा। अरे मतलब वही निकला ना कि सी ने इतने में। पक्का? अब हमें ए का नहीं मालूम, ए का क्या मानोगे? एक्स। तो हम कहेंगे अब तो कितना? 40,000 में खरीदा। ए ने कंप्यूटर में खरीदा, 4% हानि। अब देखना जरा, ए बी सी, यहां कितना आया? 40,000। कितना आया? निकालो 40,000 का 96%।
38,400। चलो बी ने दिया 38,400। अब बी कह रहा है कि हमने सी को बेच दिया 40,320। उठो ना। अब देखना, सब लोग सामने देखें, सही है ना ये? अब कह रहा है बी को कितना लाभ हुआ। अब देखना, बी की लागत क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है। बी की लागत क्या है? जबकि बी की बेच क्या है? हाँ या ना? बी को फायदा हुआ या घाटा? फायदा हुआ है लगभग 2,000। एक मोटा हिसाब 2,000। हाँ या ना? देखो फायदा कितने का? पक्का? कितने पर होगा? 38,400। प्रतिशत बताओ। चलो अगला सवाल। ये टाइप कितने सवाल तक है? 130 तक। एक मिनट हम देख लें जरा। हाँ देखो यहां पर सब लोग सामने देखें। अभी सवाल न करें, आप सवाल की भाषा को समझें और ये तय करें कि सर इस भाषा के साथ हमसे सवाल बनेगा या हाँ या ना। चलिए क्या लिखा? ए व्यक्ति ने कुछ एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेच दी, बी ने उसे 10%, सी ने 675 का भुगतान किया, यानी सी की लागत आ गई 600। नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बाउंस कर दे, बाउंस कर दे। कोई डाउट तो नहीं है? अगला सवाल फिर वही बात। एक निर्माता कंपनी अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 20% लाभ पर, उसके बाद दुकानदार उसे ग्राहक को देता है 56,100 में, 56,100 रुपए में, 15% हानि पर बेचता है। फिर वही बात, वहां से 10%, 110% का, 120% का, 85% बराबर 56। हाँ या ना? अब यहाँ एबीसी ना कहकर कंपनी, थोक विक्रेता, फिर दुकानदार, फिर ग्राहक, ये तो चार ही लोग। नहीं बनेगा? ओके चलिए, जितने नए लोग आए भैया उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्हें 25 तारीख से समझ में आएगा जब उनका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तब, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। ये देखो क्या लिखा? क्या लिखा है? ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को, सी ने डी को, और डी ने कितना चुकाया? 29 रुपया 70 पैसा चुकाया है। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? पक्का? ए ने बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 25% लाभ पर, सी ने उस वस्तु की कितने चुकाए? 1200। चलो हल करके दिखाओ, छोटा सवाल है, हल करके दिखाओ। कितना? नहीं आया? नहीं आया? चलो बस देखिए, पूरे लाभ हानि के दौरान, पूरे लाभ हानि के दौरान आपको यह लगेगा कि सर पूरी बातों में ही अध्ययन पढ़ना है। समझ में आ रही बात? बस अब आप मेहनत करने पर उतारू हो जाओ। अब परीक्षा आपकी है, हमें केवल सवाल की गांठ खोलना है बस। सुन रहे हो ना? सवाल हल आपको करना है। आप देखेंगे लाभ हानि, बट्टा, ब्याज, समय और कार्य के सवाल, आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बिल्कुल हमसे बन रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं इनमें। तो बेटा एक बात और याद रखना, अदर क्लासेस में पता कर लेना। शायद अभी हमने 8-10 दिन की छुट्टी रखी थी, आप लोग गए भी होंगे। नहीं, जो नहीं गए अलग बात है, जाना था आपको और जाना चाहिए। आप पता कर लेना, आपके एक एक लेसन में ज्यादा से ज्यादा 50 सवाल कराए जाते हैं, वहां 50 होते हैं, अपने यहां 300 होते हैं। हर हाल में 6 गुना अध्याय अपना बड़ा है। समझ में आ रही बात? देखें ये हो गया।
नहीं हुआ। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा, देखो जरा, देखना सब लोग सामने, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं हमें तो, ए सी, ओके। पूरे सवाल में ना तो हमें ए की लागत दी है, ना बी की दी है, ना सी की दी है। पढ़ के देखो जरा, दी है क्या? जब हमें पूरे सवाल में कहीं कोई लागत नहीं दी है तो एक बात तो तय है कि हमें 100 मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? हमने ये परसेंटेज के अध्याय में सीखा है? नहीं सीखा है। 20% लाभ पर 120। बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा 132। सही है? अब आप कह रहे हो सी को ए की तुलना में, मात्र तुलना करना है 2 की। सी को ए की तुलना में, बी की चर्चा कहीं नहीं है। तुलना कौन कौन की? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? तुलना करना है काय काय की? पक्का? अरे क्लियर है? ए की और सी की कितने प्रतिशत ज्यादा, पहले तो पता लगाओ कितने ज्यादा, कितने ज्यादा निकालने के लिए बेस नहीं पता है, कम माने 100, हाँ या ना? बस इतना सवाल ही था। ए ने बी को एक सूट के 10% लाभ पर बेचा, बी ने 30% लाभ पर बेचा, तदनुसार सी ने उसके लिए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। करके दिखाइए, करके दिखाइए। आया? अब मोटरसाइकिल 25% लाभ पर, साहिल को इतने, साहिल ने इतने रुपए मरम्मत में लगाए। अब देखना जरा, हमारी बात सुनना, ये सवाल आप बड़े आराम से करना। आपने कहा मंजीत ने एक मोटरसाइकिल 25% हानि पर साहिल को बेची, यानी अगर पहले वाले ने एक्स में खरीदी थी तो एक्स का, हाँ या ना? इतने में मरम्मत में लगाए, धन इतने कर दो, खर्च किया, तथा गाड़ी 55,400 रुपए में बेच दी। सुनना ध्यान से, इतने मरम्मत में लगाए वो 55,400 में बेच दी। इस तरह 12.5% का लाभ हुआ। अब देखना, उस आदमी ने कितने में बेची? बेच लिखो बराबर में। हमें इस आदमी की, सेकंड वाले की हमें लागत पता नहीं है। एक्स का 112.5%, 55,400 नहीं आ रही बात में। यहां से हमें क्या पता चलेगा? दूसरे आदमी की लागत नहीं पता चलेगा? बोलो यार, निकालो। बहुत मस्त टाइप है। अगला चौथा बहुत सरल टाइप है, और पांचवा करने में तो बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि यहां गलत कर रहे हैं। किसको? नहीं आया? इसको आप घर से करके सुन लीजिए, छोड़ दीजिए।
अब घर से करके लाइए इसको। होमवर्क में क्या करेंगे आप, यहां से आपको दूसरे की लागत पता चलेगी। जब दूसरे की लागत आपको पता चलेगी मतलब पहले वाले ने इतने में बेचा है, पहले वाले ने इतने में, जबकि पहले वाले ने कितने बेचा, 25% हानि पर बेचा है ना। हम कहेंगे लागत का 75%, हाँ या ना। और इतने में बेचा, और बेच के बाद 864 रुपए क्या लगे इसके, वो भी अलग कर दो। ये आप घर से करके लाएंगे। आप घर में आराम से सवाल करिएगा, ना बनने पर टिक कर लेना, हम करा देंगे। भैया ये वाला सवाल हम आपको कल कराएंगे।